छत्र छाया में जो व्यक्ति चला जाएगा वो कभी निराश नहीं होगा, उसको सदैव मीठे फल खाने को ही प्राप्त होगा। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जा। एक पर भरोसा कर लोगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कृष्ण जी आ जाओ, राम जी आ जाओ, भोले बाबा आ जाओ, विष्णु जी आ जाओ, एक दूसरे के प्रति देखते रह जाएंगे कि भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा जाएंगे, भोले बाबा कहेंगे विष्णु जी को बुलाया, विष्णु जी जाएंगे, पर लेकिन कोई आने वाला नहीं। इसीलिए निंदा किसी की मत करो, निष्ठा एक में रखो। इष्ट एक को बना लोगे वही आपका मार्गदर्शन कर देगा, वही आपका कल्याण कर देगा। इसीलिए हे ऋषियों, प्रेम सबसे करो और निष्ठा एक में ही रखो। चाहे भोले ले लो, राम जी ले लो, दुर्गे ले लो, काऊ ले लो, सबका मूल है एक ही। श्री कृष्ण के बगैर कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। ज्ञानन्या चिंतयन्तो माये जना परोपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमां महाम्यम्। गोविंद का चिंतन करोगे, गोविंद का भजन करोगे, योग क्रियाएं करोगे, उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब ऋषियों का प्रश्न था, जब भगवान का नाम वेद में जन्म है तो इसका जन्म कैसे हुआ? तो सूची कहते हैं प्रभु का जन्म क्यों हुआ और प्रभु के अवतार कितने हैं? जब जब हो धर्म की हानि बढ़ाई असुर धर्म अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि बढ़ाई असुर धर्म अभिमानी। जब जब हो धर्म प्रभु विविध शरीरा हरै कृपानिधि सज्जन वीरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तब सूची कहते हैं ऋषियों, जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं, दुराचारियों का आगमन होता है, तब उनसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु का अवतार होता है। प्रभु के भिन्न भिन्न अवतार हैं और प्रभु के 24 ही अवतार हैं। कि भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 12 अवतार संत नारद, नर और नारायण, भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान ऋषभ देव जी, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी, नरसिंह, भगवान वामन, भगवान श्री परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास, आदरणीय श्री राम जी और कलिक अवतार। ये 24 अवतार हुए। इन्हीं 24 अवतारों में जितने भी अवतार हुए, भगवान के
दो ही अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। इसीलिए दोनों का एक ही तत्व है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, व्यास जी ने सोचा कि ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का है, मैं इसे लौटा करके नहीं ला सका। ऐसा वितराग जिसका पुत्र हो, उस सुखदेव ने लौट करके व्यास जी से भागवत कैसी पढ़ी, भागवत के कैसे प्रादुर्भाव हुआ, भागवत को क्यों लिखा, किसके पुत्र हैं। सूजी ने कहा, बहुत सुंदर प्रसंग है। हम आपको नारायण के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र, वशिष्ठ के पुत्र हैं, शक्ति और शक्ति के पुत्र हैं, पाराशर के पुत्र हैं वेद व्यास। आप ध्यान दें, वेद व्यासी महाराज जब अवतार लिए तो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। तो उनकी माता सत्यवती ने पुत्र से रोते हुए कहा, बेटा तुम वन को जा रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, आप मुझे छोड़ करके न जाएं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो वेद व्यासी ने कहा, माँ जब आप मुझको याद करोगी तब मैं आपके पास में आ जाऊंगा। अब तो मैं प्रभु का भजन करने के लिए जा रहा हूं। बहुत शांतिप्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग दर्शन होता है वहां पर। महर्षि वेद व्यास का जो पावन आश्रम, महर्षि वेद व्यास भजन करने बैठे और प्रभु का भजन करने लगे। वेद व्यासी की नजर में सारी दुनिया नाचने लगी, सभी दुनिया घूम रही है, झूम रही है। व्यास जी ने देखा कि दुनिया नाच रही है, उनके मन में बड़ी बेचैनी हुई। उन सभी का कल्याण करने के लिए वेद व्यासी ने 4 वेदों का निरूपण किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई। पांचवा वेद महाभारत की रचना की कि इसको दुनिया पढ़ करके अपना जीवन धन्य करेगी, लेकिन वो फिर भी उनके मन में अशांति रही। तभी भगवत दया जहां पर बरसती है तो वहां कोई न कोई संत ऐसा मिल जाता है कि उसका कल्याण कर देता है। ये होता है संतों की कृपा से, ये भगवान की कृपा से साथ दुख नष्ट हो जाते हैं। तो वेद व्यास जी के पास में श्री नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी कहने लगे, हे वेद व्यास जी, आप मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हो, क्या कारण है। वेद व्यास ने कहा, नारद जी क्या बता, मैंने मानव कल्याण के लिए वेदों की रचनाएं की, महाभारत की रचनाएं की, लेकिन मेरी फिर भी अशांति रही। कहते हैं ना, जो लिखने वाले की कविता पर स्वयं संतुष्ट व्यक्ति ना हो तो उसके अंदर बेचैनी चलती रहती है। जब स्वयं संतुष्ट नहीं हो सकता है तो दूसरे को कभी वह ग्रंथ संतुष्ट नहीं कर सकता।
वेद व्यास जी के वचनों को सुनकर के नारद जी बोले बस इतनी सी बात है। वेद व्यास जी ने क्या बताया महाराज? धार्मिक कार्य करिए, यदि कोई होता है तो उसमें लोग विघ्न पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के विघ्न पैदा करते हैं। बेटी की शादी हो रही हो तो सभी बड़े झूम झूम करके नाचते हैं। गड्डी की गड्डी उसके विवाह में उड़ा देते हैं। कुआ पूजन होता, ठुमक ठुमक करके नाचती है। सभी समाज दृष्टि गाढ़ करके उन्हें देखते हैं, तब कोई कुछ भी नहीं कहता है। और यदि धर्म का कार्य हो रहा हो और वहां यदि कोई झूमने लग जाए, नाचने लग जाए, तो व्यक्ति ऑब्जेक्शन करते हैं, स्वांग हो रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसी त्रुटियां वहां पर निकलते हैं। तब वो व्यक्ति ये नहीं कहते हैं कि भरी समाज में हमारी बहन बेटियां नाच रही है, क्यों नाच रही है? आपने उसे गाजे बाजे को बंद क्यों नहीं कराया? अच्छे संस्कार क्यों उत्पन्न नहीं किए? और यदि भागवत कथा हो रही हो, वहां यदि कोई नाच ले तो कहती स्वांग हो रहा है। ऐसे लोगों की बुद्धि बिगड़ चुकी है।